पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स भारहीन रहते हैं और फ्लोट करते रहते हैं। तो आपको भी लगता होगा कि 400 किलोमीटर दूर ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, इसलिए वो भारहीन हो जाते हैं। पर असल में ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है और पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर इसका मान 8.67 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट का भार 8.67 इंटू एम होगा, जहां एम एस्ट्रोनॉट का द्रव्यमान है। तो फिर वो फ्लोट कैसे कर रहा है या भारहीन कैसे हो गए वो, तो इसे अच्छे से समझते हैं। किसी वस्तु का भार वह फोर्स होता है जो ग्रेविटी के द्वारा लगाया जाता है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। अब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक कार त्वरण ए से गति कर रहा है, तो सड़क पर खड़े आदमी के सापेक्ष कार पर एम ए बल लग रहा है, पर कार के सापेक्ष बाहर की चीजें उसकी विपरीत दिशा में गति कर रही होती है। मतलब कार के सापेक्ष बाहर की चीजें माइनस ए त्वरण से पीछे जा रही होती है। मतलब कार के सापेक्ष बाहर की वस्तुओं पर बल लग रहा होता है। इस बात का ध्यान रखिए कि कार के सापेक्ष सभी वस्तुएं माइनस ए त्वरण से पीछे जा रही है, लेकिन वस्तुओं का द्रव्यमान अलग अलग है, इसलिए उन पर कार के सापेक्ष अलग अलग बल लग रहा होगा। और अगर एक बाइक उसी त्वरण से आगे की तरफ गति करेगा तो कार के सापेक्ष बाइक पर भी पीछे की ओर माइनस एम ए बल लगेगा। और बाइक खुद भी त्वरण ए से आगे की तरफ गति कर रहा है, तो एक और बल एम ए आगे की तरफ लग रहा होता है और इन दोनों बलों की दिशा विपरीत होती है, तो इनका सदिश योग जीरो होगा। मतलब कार के सापेक्ष बाइक पर नेट फोर्स जीरो होगा। सेम इसी प्रकार बाइक के सापेक्ष कार पर नेट फोर्स जीरो होगा और दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो गए। लेकिन सड़क पर खड़े आदमी के सापेक्ष बाइक और कार दोनों पर आगे की तरफ बल लग रहा होता है। इसी प्रकार मुक्त रूप से नीचे गिर रही लिफ्ट के सापेक्ष लिफ्ट के अंदर आदमी पर नेट फोर्स जीरो होगा और आदमी के सापेक्ष भी लिफ्ट पर नेट फोर्स जीरो होगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के सापेक्ष भारहीन हो जाते हैं। मतलब मुक्त रूप से गिर रहे लिफ्ट में आप अपने साथी को एक उंगली पर उठा सकते हैं, लेकिन जमीन पर खड़े आदमी के सापेक्ष वो आदमी और लिफ्ट दोनों पर बल लग रहा होता है और दोनों नीचे गिर रहे होते हैं। पर आदमी और लिफ्ट दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर होते हैं, क्योंकि दोनों समान त्वरण से गिर रहे होते हैं। जब दो वस्तुओं को एक साथ गिराया जाता है तो वो एक साथ नीचे गिरते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल सभी चीज़ों पर समान त्वरण उत्पन्न करता है, चाहे उनका द्रव्यमान अलग अलग हो। अब आईएसएस भी पृथ्वी की तरफ गिर रही होती है, पर आईएसएस के पास एक स्पर्शरेखीय वेग होता है, जिसका मान बहुत ज़्यादा होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण उस वेग की दिशा ही बदल पाती है, उसका मान नहीं। इसलिए आईएसएस सीधा नहीं गिरता है। तो यहाँ पर भी आईएसएस के सापेक्ष एस्ट्रोनॉट्स भारहीन हो गए और एस्ट्रोनॉट्स के सापेक्ष आईएसएस भारहीन होगा, क्योंकि आईएसएस और इसके अंदर के एस्ट्रोनॉट्स पर समान गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होता है, इसलिए उनके सापेक्ष उनका भार नहीं होता है। पर पृथ्वी के सापेक्ष आईएसएस और एस्ट्रोनॉट्स दोनों पर बल लग रहा होता है। मतलब पृथ्वी पर खड़े आदमी के सापेक्ष उनका भार है, परंतु एस्ट्रोनॉट्स के सापेक्ष उनका भार नहीं होता है।